Welcome to Farm Medicaments, where we unravel the fascinating world of pharmacy and prescriptions for your curious minds. So, this is the third unit's part, Nutraceuticals of Advanced Pharmacognosy. So, I hope कि इन सब में से कुछ ना कुछ 2 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाएगा, प्लस हमारे साइड मार्क्स में भी माइट भी आ सकता है. सो अभी देख लेते हैं हम लोग हर ड्रग का. तो पहली हमारी ड्रग है स्पाइरुलिना, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे. इसके सोर्सेस, केमिकल नेचर, मार्कर कंपाउंड और हेल्थ एंड मेडिसिनल बेनिफिट्स देखेंगे हम लोग. तो ए से हमारा शुरू है आर्थ्रोस्पाइरा, ठीक, फ्यूजिफॉर्मिस. तो हमारी जो अर्थ है वो रो रही थी कि स्पाइरा ने फ्यूज करके फॉर्म कर लिया है, ठीक. आर्थ्रोस्पाइरा फ्यूजिफॉर्मिस, ठीक. अब जो बाकी में है हमारा, कुछ में आर्थ्रोस्पाइरा कॉमन है, बाकी आगे के चेंज हो रहा है. जब उसने फ्यूजी फॉर्म कर लिया तो क्या बोला, जीत ले रही हो इंडिया को, जान रही हो. मैक्सिमम प्लांट था वो, मैक्सिमम प्लांट जो था वो जीत लिया उसने, ऐसे करना, ठीक. जीत ले रही यानी ए जेटलेरी, ए इंडिका, ए जेनरी, ए मैक्सिमा, ए प्लांटेनेसिस. और मैक्सिमा प्लांटेनेसिस वापस से रिपीट है स्पाइरुलिना के साथ, यानी स्पाइरुलिना मैक्सिमा और स्पाइरुलिना प्लांटेसिस. तो ये सब सोर्स है हमारे किसके, स्पाइरुलिना के. नेक्स्ट है हमारा केमिकल नेचर. तो इसमें हम केमिकल नेचर को इन शॉर्ट बोला गया है कि उसमें क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट है. तो इसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, B1, B2, B3, मिनरल्स हैं, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फायोसाइनिन है. इसमें स्पेशल थोड़ा क्लोरोफिल है, क्योंकि ग्रीन कलर का अगर ये ब्लू ग्रीन हो रहा है तो क्लोरोफिल तो हो गई. बीटा कैरोटीन है, गामा लेनोनिक एसिड है और एंटीऑक्सीडेंट्स है. फिर देखते हैं हम लोग इसके मार्कर कंपाउंड्स. तो फायोसाइनिन कॉमन है, सी फायोसाइनिन, फेनोलिक एसिड्स, टोकोफेरॉल्स, नियोफाइटरीन, फाइटोल, पुफाज एंजी, ओलिक एसिड, लेनोनिक एसिड, पामेटोलिक एसिड. मेडिसिनल हेल्थ बेनिफिट्स में क्या होगा हमारा, ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटीवायरल है, एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनो स्टिमुलेंट है, मेटलो प्रोटेक्टिव है, यानी कि हैवी मेटल पॉइजनिंग से बचाता है ये. गॉट इट. नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो कि है सोयाबीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन बीन या सुपर लेग्यूम. ये अब लेग्यूम है तो ऑब्वियसली बात है लेग्यूमिनस क्रॉप है, जो कि हमारे ग्लाइसिन मैक्स के सीड से डिराइव किया जाता है. इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी हो गई. ये हमारा प्रोटीन रिच लेग्यूम है, सोयाबीन का आपको पता ही होगा कि प्रोटीन रिच होता ही है. और ऑयल सीड है, न्यूट्रिशियस है, वर्सेटाइल है नेचर में, आइसोफ्लेवोन्स होते हैं इसमें, फाइटोकेमिकल्स और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है. ये फाइबर रिच तो होता ही है. तो इसके मार्कर कंपाउंड 2 हैं, ईस्ट्रोजन एंड फाइटो ईस्ट्रोजन, ठीक. तो मीनोपॉज के सिम्टम्स को ट्रीट करता है ये. बोन लॉस में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है उसको, यानी ओस्टियोपोरोसिस में इसको दिया जाता है. और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी डिक्रीज कर देता है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग जिनसेंग पे, जिसको मैन रूट कहा जाता है. अब इसको मैन रूट कहा जाता है तो ऑब्वियसली बात है रूट से ही आया है. तो ड्राइड रूट ऑफ पेनाक्स जिनसेंग, ठीक. अब इसमें देखिए पेनाक्स कॉमन है, फिर है नोटो जिनसेंग, यानी ये चाइना का जिनसेंग है. पी क्विनक्विफोलिस, यानी अमेरिकन जिनसेंग. इसकी फैमिली क्या है, एरेलिएसी फैमिली है. अब इसके नाम से ही देखिए मैच कर रहे हैं. जिनसेनोसाइड्स क्या है, ये केमिकल नेचर है इसका, पॉलीसैकेराइड्स, पेप्टाइड्स, फैटी एसिड, जिनसेंग, सेपोनेंस एंड ऑयल्स, फाइटोस्टेरॉल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. इसके मार्कर कंपाउंड क्या है, जिनसेनोसाइड्स, Rg1 एंड Rb1, जो कि फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सेपोनेंट्स होते हैं. ये एनर्जी को बूस्ट करते हैं. तो अब जब एनर्जी बूस्ट होगी तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा. इससे क्या होगा, रिलैक्सेशन प्रमोट होगा. अब देखिए ब्लड शुगर लेवल भी इससे कम हो रहा है. जब लेवल कम होगा ब्लड शुगर, क्या डायबिटीज ठीक कर देगा. ये कहानी की तरह पढ़िएगा तो याद हो जाएगा इसमें. इसके बाद आता है हमारा गार्लिक, जिसको एलम भी कहते हैं. अब एलम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एलियम सेटाइवम से लिया जाता है, बल्ब से, ठीक है. इसकी फैमिली है लिलिएसी. अब इसमें केमिकल नेचर इसका देख लेते हैं. इसमें हमारे ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जो कि होते हैं एलिसिन, डायलाइल सल्फाइड, डायलाइल ट्राइसल्फाइड, डायलाइल सल्फाइड. तो उसमें आपको डायलाइल याद रखना है, डाई, ट्राई और सल्फाइड नॉर्मल.
एंजाइम क्या होता है? एलिनेज। फाइटोकेमिकल्स इसमें आते हैं फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक एसिड्स और सैपोनिन्स। मिनरल्स एंड विटामिन आते हैं जिसमें C, B6 आता है विटामिन, और मैग्नीज, सेलेनियम, कैल्शियम ये आते हैं मिनरल्स। और फिर आते हैं एसेंशियल ऑयल्स जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। इसका मार्कर कंपाउंड है हमारा एलिसिन, जो कि आप पूरे में पढ़ते जा रहे हैं। मेडिसिनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे? एंटी कैंसर, एंटी पैरासाइटिक, एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, डायबिटीज़ ठीक करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट तो है ही। गॉट इट। फिर आते हैं हम लोग ब्रोकली पे। अब ये तो पता ही कि ब्रोकली खाई जाती है। और क्या होती है? फ्लावर, बड और स्टॉक होती है। किसकी? ब्रासिका ओलेरेसी। तो ब्रासिका क्या कहती है? ओलेरेसी। बच्चे को जैसे खिलाते नहीं ब्रासिका सीड्स ओलेरेसी। तो इसकी फैमिली क्या होगी? ब्रासिकेसी। ठीक है। इसकी केमिकल नेचर में आ जाएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और फाइबर्स तो होंगे ही। फिर आता है प्रोटीन्स, विटामिन्स में आता है विटामिन के, सी एंड फोलेट। मिनरल्स में पोटेशियम एंड कैल्शियम। और कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो होते हैं ग्लूकोसाइनोलेट्स, वो जब ब्रेक होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सल्फोराफेन। ठीक। फिर हमारे आते हैं इसमें मार्कर कंपाउंड। इसमें मार्कर कंपाउंड होता है नाइट्रोसल्फर कंपाउंड, वही ग्लूकोसाइनोलेट्स एंड आइसोथायोसाइनेट्स। फिर आता है हमारा मेडिसिनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स इसके। तो ये गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर होता है, हेपाटो प्रोटेक्टिव होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, एंटी ओबेसिटी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी डायबिटिक। ठीक। जब गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव होगा तो हेपाटो प्रोटेक्टिव भी होगा। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रीन एंड हर्बल टी। तो अब ये क्या होती है? हमारी एक एवरग्रीन श्रब है, स्मॉल ट्री लीव्स से ये मिलती है हमें, या लीफ बड से मिलती है। किसकी? कैमेलिया साइनेसिस। इसकी फैमिली क्या है? थिएसी, जो कि टी की भी फैमिली होती है। अब इसके मार्कर कंपाउंड क्या होते हैं हमारा? EGCG यानी एपी गैलो कैटेचिन गैलेट। एपी गैलो कैटेचिन गैलेट। ठीक। अब कैटेचिन था तो नीचे लिख दिया कैटेचिन। थिएसी फैमिली से क्या लिया? थियानिन। ठीक। इसके मार्कर कंपाउंड हो गए। फिर केमिकल कैरेक्टर्स क्या होता है? इसमें कैटेचिन्स तो होता ही है। अब टी है इसलिए है कैफीन भी हो गई, थियानिन भी हो गई, पॉलीफेनॉल्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं C और B2। मिनरल्स क्या होते हैं? मैग्नीज और जिंक। फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं। एल्कलॉइड कौन सा होता है? थियोब्रोमीन। टैनिन्स होते हैं, एसेक्ट्रा और भी होते हैं। अब देखिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स और मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या होंगे। हार्ट हेल्थ को ये अच्छा रखता है, एक्ने की प्रॉब्लम ठीक कर देता है, कैंसर रिस्क को कम करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वेट लॉस करता है। इसका तो आपने ऐड देखा ही होगा। एंटी एजिंग, ट्रीट डायबिटीज, प्रोटेक्ट सनबर्न, हेल्प्स हेयर ग्रोथ एंड ट्रीट डाउन सिंड्रोम। एंड इसका एक और है क्या मेन काम? BP भी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लैक्स सीड्स को, जिसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिनसीड भी कहते हैं। अब लिनसीड से क्या लिया? ये कौन से सीड से पाया जाता है? ड्राइड सीड्स ऑफ लाइनम। लाइनम से लिनिएसी फैमिली का है। अब सब कुछ देखिए इसमें कनेक्टेड आ रहा है। लिनोलिक एसिड भी है इसमें। क्या है ये? अल्फा लिनोलिक एसिड। क्या है? इसका मार्कर कंपाउंड है। अब इसके हम लोग केमिकल कैरेक्टर देख लेते हैं क्या होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। कौन सा? अल्फा लिनोलिक एसिड। लिग्नेन्स होते हैं इसमें, फाइबर्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, वही कॉमन है हमारे। अब ये यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, या इसके क्या बेनिफिट है? तो हमारा पहला है मीनोपॉजल सिम्टम्स, ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्लड शुगर, स्किन हेल्थ, वेट मैनेजमेंट, रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर। 8th है हमारा ब्लैक कोहुश, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ एसिटा रेसिमोसा। ठीक। या सिमिसिफुगा रेसिमोसा। और जो हमारा सिमिसिफुगा रेसिमोसा है ये नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है। अब इसका मार्कर कंपाउंड होगा हमारा फेरियोलोलाइल डोपामीन ओ हेक्सोसाइड्स। फिर आते हैं इसके केमिकल कैरेक्टर्स पर। तो इसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है? ट्राइटर्पीन ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, हाइड्रोक्सीसिनाइक एसिड्स, फेरुलिक एसिड्स। इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारे, ये सिम्टम्स जो होते हैं मीनोपॉज के उसको ट्रीट करता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम उनको भी ठीक करता है। अगर हमें प्रेग्नेंट वुमेन्स पे लेबर स्टार्ट कराना है तो उसके लिए भी इसको हेल्प
ली जाती है इसकी, बोन हेल्थ और एंटी इन्फ्लामेटरी, मेन इसके ये काम थे। अब लास्ट हमारा है टर्मरिक, जिसके बारे में तो आप सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं, तो पहले भी पढ़ा होगा। ये हमारे ड्राइड रूट्स और राइजोम से ऑब्टेन किया जाता है। करक्यूमा लॉन्गा की इसकी फैमिली है जिंजीबरेसी। अब करक्यूमा है तो करक्यूमिन तो हो गई, तो इसका मार्कर कंपाउंड हमारा करक्यूमिन होता है और इसका केमिकल नेचर में भी करक्यूमिन आएगा ही आएगा। तो अब इसके मार्कर कंपाउंड्स में करक्यूमिन के अलावा आता है डेस्मेथॉक्सी करक्यूमिन, बिस डेस्मेथॉक्सी करक्यूमिन। इसके हमारे टर्मरिक से क्या मिला हमको, अल्फा टर्मेरोन। जिंजीबरेसी फैमिली से मिला अल्फा जिंजीबरी, और हमारा करक्यूमिन होता है इसलिए अल्फा करक्यूमिन। केमिकल नेचर में क्या आएगा, करक्यूमिन बताया था तो वैसे ही करक्यूमिनॉइड्स आ गया, टर्मरिक से टर्मिनॉन आ गया, और फिर इसमें पॉलीसैकेराइड्स, विटामिन, मिनरल्स और टर्मरिक के कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं। विटामिन कौन से, CEN के, मिनरल्स में पोटाशियम, आयरन एंड मैग्नीज। इसके अलावा इसमें फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा भी पाया जाता है। हमारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं। अब इतने टाइम से टर्मरिक यूज़ करें तो इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स तो पता ही होंगे आप सबको। हल्दी चूना लगाते हैं वैसे ही, तो क्या काम करता है, पेन को रिलीफ देता है और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देता है। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, पोटेंशियल कैंसर प्रिवेंशन भी करता है, न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट देता है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, प्लस हमारे हार्ट की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। So that's all about today. I hope you liked it. So get ready to be captivated, enlightened and amazed with the journey of Farm Medicaments. Be safe, be happy, and thank you for watching this video. Let's meet in the next video.